Hello students, I am Dr. Sneh Sharma from SPNK's Government PG College दौसा। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर कार्बनिक यौगिकों की त्रिविम रसायन के बारे में पढ़ा रही थी। इसमें हमने कॉजेस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी डिस्कस किया था। इसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री खत्म हो चुका था। अब हम इनेंशियोमर्स की बात करते हैं या प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावयवियों की बात करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे ग्लीसरल्डिहाइड है, फॉर्मूला इसका CHOHCOH इसमें कार्बन, बीच का कार्बन आप देखते हैं तो एक एसिमेट्रिक सेंटर है, यानी कि एक रूप में रहेगा डेक्स्ट्रो और लीवो में। इसी प्रकार से लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड के अंदर CHOH COH CH3 तो एक रूप में रहेगा, दो रूपों में रहेगा। तो इन सब जितने भी आपके यौगिक हैं जैसे ग्लिसरल्डिहाइड है, लैक्टिक एसिड है, 2-क्लोरोब्यूटेन है, मेंडेलिक एसिड है, ग्लिसरिक एसिड है, मैलेइक एसिड है या 2-ब्यूटेनॉल है, इन सब के अंदर दो त्रिविम विन्यास संभव है, जिनमें से एक वाम घूर्णक होगा और दूसरा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होगा। अब दो त्रिविम विन्यास क्यों संभव है? अगर एक किरल केंद्र है तो 2n यानी 1 रूप फॉर्म। ये विन्यास एक दूसरे के ऊपर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते। इन्हें प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब समावयवी या प्रकाशिक प्रतिविन्यासी कहते हैं। इस प्रकार एक असममित कार्बन परमाणु युक्त यौगिक प्रतिबिंब समावयवियों का एक युग्म बनाते हैं, परंतु दोनों प्रतिबिंब समावयवियों की यदि तुल्य मात्रा मिश्रित कर दी जाए तो मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक बन जाता है, जिसको कि रैसिमिक मिश्रण कहते हैं। रैसिमिक मिश्रण कोई तीसरा समावयवी नहीं है, बल्कि दो प्रतिबिंब समावयवियों का मिक्सचर है। इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिबिंब समावयवियों के गुण। इनके गुण जो होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनेंशियोमर्स, इनके भौतिक गुण या किसकी डिस्कस हम कर रहे हैं? डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म के। इनके भौतिक गुण जैसे आपके घनत्व, क्वथनांक, गलनांक आदि समान होते हैं। इनकी अवरक्त स्पेक्ट्रम समान होते हैं। किसके अवरक्त स्पेक्ट्रम समान होते हैं? डेक्स्ट्रो और लीवो के। इनकी साधारण विलायकों में घुलनशीलता समान होती है। साधारण अभिकर्मकों के साथ इनकी अभिक्रिया की गति भी समान होती है, लेकिन ये किरल अणुओं के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अर्थात प्रतिबिंब रूपी समावयवियों की एक अभिकर्मक के एक विशिष्ट प्रतिबिंब रूप प्लस या माइनस के साथ अभिक्रिया की गति अलग अलग होती है, और यह इस प्रकार की अभिक्रियाएं जैव प्रक्रियाओं में होती हैं क्योंकि ग्राही स्थल किरल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए निकोटीन है, माइनस निकोटीन और प्लस निकोटीन। माइनस इज मच मोर टॉक्सिक देन प्लस। इसी प्रकार से प्लस एड्रेनलिन रुधिर वाहिकाओं में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स में बहुत एक्टिव है, जबकि माइनस एड्रेनलिन बहुत कम एक्टिव है। इसी प्रकार से मेंथॉल में ताज़े पुदीने की गंध आती माइनस फॉर्म में, और प्लस फॉर्म जो होता है इसमें अप्रिय गंध आती है। थायरॉक्सिन माइनस है, इसमें शारीरिक भार कम होता है और तंत्रिका अवनमन होता है, जबकि प्लस थायरॉक्सिन में ये गुण नहीं है। प्रतिबिंब समावयवी ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देते हैं। दाई और घुमाने वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, बाई और घुमाने वाला ध्रुवण घूर्णक लीवो रोटेटरी या माइनस समावयवी कहलाता है। तो ये डेक्स्ट्रो और लीवो किस फॉर्म में केवल डिफर करेंगे? ये केवल डिफरेंट होंगे इनके ऑप्टिकल एक्टिविटी को, यानी कहने का मतलब ये है कि डेक्स्ट्रो अगर प्लस 63 डिग्री शो करेगा पोलरीमीटर के अंदर रोटेशन, तो लीवो रोटेटरी माइनस 63 शो करेगा। तो इस आधार पे हम प्रतिबिंब समावयवियों के बीच में विभेद कर सकते हैं।
बाकी इनकी और कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है जिसके आधार पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसमें केवल एक और इनका है कि बायोलॉजिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द किरल कंपाउंड के साथ अलग अलग व्यवहार, तो ये एक और इनका वो है जिसके आधार पे आप विभेद कर सकते हो।